आज मैं आपको घर में नजर आने वाली उन 7 निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी घर में तब नजर आती हैं जब उस घर में बरकत होती है और अल्लाह ताला की खास रहमत का नजूल भी। 5वीं निशानी तो सिर्फ खुश नसीब लोगों के घरों में ही नजर आती है। ज्यादातर लोग बरकत का असल मतलब ही नहीं जानते। बरकत का मतलब होता है थोड़ी चीज में कुशादगी का आ जाना, अल्लाह ताला की हिफाजत का होना, नेमतों में इजाफे का हो जाना, यानी बरकत से बड़ी और कोई नेमत नहीं। घर में बरकत होने का मतलब है कि अल्लाह ताला घर में रहने वाले लोगों से राजी है। तो चलें फिर बात कर लेते हैं उन 7 निशानियों के बारे में जो किसी घर में तभी नजर आती हैं जब उस घर में बरकत होती है और अल्लाह ताला घर में रहने वालों से राजी भी होते हैं। तो सबसे पहली निशानी जो घर में नजर आती है वो होती है कि परिंदे घर की छत पर आकर बैठते हैं या घर के बनेरों और दीवारों पर आकर बैठना पसंद करते हैं। अगर आपके घर की छत पर या घर की जो दीवारें होती हैं यानी जो बनेरे होते हैं उन पर अक्सर औकात परिंदे आकर बैठ जाते हैं तो समझें कि ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला आपसे और आपके घर में रहने वाले दूसरे अफराद से राजी है और अल्लाह ताला की जानिब से आपके घर में बरकत अता फरमाई गई है। परिंदे मासूम होते हैं और इस्लामी तलीमात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि परिंदों का घर में आकर बैठना, घर में आकर बसेरा करना, ये इस चीज की निशानी है कि घर में अल्लाह ताला की रहमत है। मुख्तलिफ उलमा इकराम इस चीज पर पूरी तरह से मुतफिक हैं कि जिस जगह से अल्लाह ताला की रहमत उठ जाती है तो फिर परिंदे उस जगह पर डेरा नहीं डालते। बाबा फरीद गंज शक्कर के मुताबिक अगर आपकी घर की छत पर या आपके घर के बनेरे पर कौवा आकर बैठता है तो ये इस चीज की निशानी है कि आपका घर बलाओं से पाक है। और अगर आपकी घर की छत पर कबूतर अक्सर आकर बैठे होते हैं तो ये इस चीज की निशानी है कि इस घर में रहने वाले लोगों की दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाएंगी। और अगर आपके घर की छत पर बहुत ज्यादा चिड़ियां आकर बैठने लग गई हैं तो ये इस चीज की निशानी है कि अल्लाह ताला की खास रहमत आप पर और आपके घर पर है। बरकत वाले घर में जो दूसरी निशानी देखने को मिलती है वो ये है कि घर में रहने वाले लोग अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कसरत से। इस चीज को याद रखें कि इंसान जब तक जिंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर सुनते हैं। ये बात और है कि कुछ दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं तो कुछ देर से, लेकिन कबूल जरूर होती हैं। फिर चाहे गुनाहगार इंसान ही अल्लाह ताला से दुआ क्यों ना करे। लेकिन जब इंसान मर जाता है, उसकी रूह प्रवास कर जाती है, तो मरा हुआ इंसान जितनी मर्जी दुआएं करे, मरे हुए इंसान की दुआएं अल्लाह ताला नहीं सुनते। इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए इस चीज की नेमत जानते हुए हमें अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करनी चाहिए। और जाहिर बात है कि जिस घर में रहने वाले लोग दुआएं करते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला को याद करते हैं। दुआ करना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इबादत है। दुआ करना इस चीज की निशानी है कि इंसान का ईमान जिंदा है, वो अल्लाह ताला से मांग रहा है। और जाहिर बात है फिर जो लोग दुआएं करते हैं वो कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का नाम भी लेते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लोग कसरत से दुआएं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके घर में बरकत है और अल्लाह ताला की खास रहमत भी। बरकत वाले घर में जो तीसरी निशानी देखने को मिलती है कि उस घर में जब लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने वक्त और खाना खाने के बाद सुकून महसूस करते हैं। फिर जैसा मर्जी खाना पक्का हो, दाल ही क्यों ना पक्की हो, सब्जी ही क्यों ना हो या सादी रोटी ही क्यों ना हो, जैसा मर्जी खाना हो, लेकिन खाना खाने के बाद अगर आपको भी घर में सुकून महसूस होता है और तमाम घर वाले हंसी खुशी खाना खाते हैं, दस्तरखान पर कोई भी नाशुक्री नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपके घर में अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई है। और घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप आज सादी रोटी खा रहे हैं लेकिन तमाम घर वाले शुक्र अदा कर रहे हैं, खाना खाने के बाद यानी सूखी रोटी खाने के बाद भी कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि अनकरीब अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी खुशियां अता करने वाले हैं। अनकरीब आपके दस्तरखान पर इतनी ज्यादा नेमतें मौजूद होंगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन नेमतें खत्म नहीं होगी। तो खाना खाने वक्त तमाम घर वालों का शुक्र अदा करना, खुशी से जैसा भी खाना हो उसको खा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि घर में बरकत मौजूद है। अगर ये चौथी निशानी आपके घर में मौजूद है तो प्यारे बहन भाइयों बहुत बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ आपका घर बरकत वाला है बल्कि अल्लाह ताला आप और आपके घर में रहने वाले तमाम लोगों से बहुत राजी है। अल्लाह ताला की रहमत आपके घर पर बरसती है। ये चौथी निशानी है परिंदों का आपके घर में घोंसला बनाना या बिल्ली का आकर आपके घर में बच्चे देना। फिर चाहे परिंदे, चिड़िया, तोते या दूसरे परिंदे आपके घर में आते हैं और अक्सर औकात घोंसला बनाकर अंडे बच्चे देते हैं, या फिर अक्सर औकात
آپ के घर में बिल्लियां आकर बच्चे देती हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत बड़ी निशानियां हैं कि ना सिर्फ आपके घर में बरकत मौजूद है, आपका घर बरकत वाला है, बल्कि ये इस चीज की भी निशानी है कि अल्लाह ताला आपसे राजी है और आपके घर में रहने वाले जितने भी अफराद हैं अल्लाह ताला उन तमाम से बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, ना तो परिंदे किसी घर में खुद से जाकर अंडे बच्चे देते हैं, घोंसला बनाते हैं, और ना ही बिल्लियां किसी घर में खुद से दाखिल हो जाती हैं, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये तमाम जो जानवर होते हैं ये तभी किसी घर में दाखिल होते हैं, किसी घर की दहलीज तभी पार करते हैं जब अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें हुक्म दिया जाता है कि फलाना घर खुशकिस्मत लोगों का घर है, फलाने घर वाले तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जाओ उस घर में चले जाओ, उस घर में घोंसला बनाओ, बच्चे दो, अंडे दो। ये परिंदे और जानवर तभी आपके घर में आकर अंडे बच्चे देते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। इसलिए कभी भी इन परिंदों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपके किसी भी अमल की वजह से इन्हें तकलीफ ना हो, यहाँ तक कि इनके बच्चे बड़े हो जाएं और खुद से आपके घर से चले जाएं। बरकत वाले घर में जो पांचवी निशानी नजर आती है, प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, ये कोई मामूली निशानी नहीं। अगर ये निशानी आपके घर में नजर आती है तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये वो निशानी है जो सिर्फ खुशकिस्मत तरीन लोगों के घरों में नजर आती है। ऐसा घर बरकत वाला भी होता है और इस घर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत भी होते हैं। इस निशानी के बारे में मैं यही कहूंगा कि जो नबी पैगंबरों के घर होते थे, ये निशानी उन घरों में आमतौर पर देखने को मिलती थी, और अगर ये निशानी आपके घर में भी देखने को मिलती है तो मुबारक हो, आप खुशकिस्मत लोग हैं और आपका घर बरकत वाला है। ये निशानी है कि घर में किसी भी हाजतमंद का आना और हाजतमंद का घर से खाली हाथ ना जाना। अगर कोई भी आपके घर में कोई हाजत लेकर आता है, अपनी किसी जरूरत के लिए आपके घर में आता है और आपसे सवाल करता है, तो बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। इसलिए अगर कोई शख्स आपके घर में हाजत लेकर आता है तो कोशिश किया करें कि उसकी हाजत को पूरा कर दें। हाँ, जो प्रोफेशनल फकीर होते हैं इन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका तो काम ही मांगना है और इस्लाम कभी भी मांगने को प्रमोट नहीं करता। अल्लाह ताला तो इरशाद फरमाते हैं कि बंदे दूसरे बंदों के सामने हाथ ना फैलाओ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। लेकिन अगर कोई फकीर भी आपके घर में आता है तो उसको कह दें कि मैं पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर रोटी खानी है तो मैं तुम्हें रोटी खिला सकता हूँ, और अगर वो मानता है तो उसको रोटी जरूर खिला दें, लेकिन कभी भी फकीरों को पैसे ना दें। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स हाजत लेकर आता है, फिर चाहे उसको पैसों की हाजत हो या कोई और हाजत, तो कोशिश करें कि उसकी हाजत को जरूर पूरी करें। बरकत वाले घर में जो छठी निशानी नजर आती है, ये निशानी है कि घर में जो रिज्क आता है, यानी जो घर में पैसे आते हैं वो किसी हलाल जराए से आते हैं, यानी घर में किसी भी हराम जराए से पैसे नहीं आते। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है बरकत वाले घरों की। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बहुत दौलत आती है, बेतहाशा पैसा आता है, लेकिन वो पैसा नाजायज जरायों से आता है, हराम जरायों से आता है। इस चीज को हमेशा याद रखें, कभी तजर्बा कर कर देख लीजिएगा कि जिस घर में भी फिर हराम जरायों से पैसा आना शुरू हो जाता है, वो घर वाले अमीर तो हो जाते हैं लेकिन कभी भी सुखी नहीं होते। कभी उनको कोई बीमारी लग जाती है तो कभी उन पर कोई मुसीबत आ जाती है, कभी उन पर कोई परेशानी आ जाती है। ना तो माशरे में लोग उनकी उस तरह से दिल से इज्जत करते हैं, मुंह पे जरूर इज्जत करेंगे लेकिन पीठ पीछे उनकी इज्जत नहीं करते, और ना ही अल्लाह ताला की रहमत उस घर पर और घर में रहने वालों पर होती है। उस घर में असल में बेबरकती होती है। इसलिए अगर आपके घर में थोड़ा पैसा आता है लेकिन हलाल जराए से आता है तो ये भी एक निशानी है कि आप बरकत वाले घर में रहते हैं। बरकत वाले घर में जो सातवीं निशानी नजर आती है कि 3 किस्म के जानवर और हशरात उस घर में आम नहीं पाए जाते। अक्सर घर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं, हशरात पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि उस घर में या तो सफाई नहीं या उस घर में बरकत नहीं, क्योंकि किसी भी बरकत वाले घर में खासकर ये 3 हशरात मौजूद नहीं होते। थोड़े बहुत हो सकते हैं, 1 या 2 कभी कभी दिख जाएं, लेकिन कसरत में नहीं होते। इनमें से पहला जो जानवर है वो है सांप, दूसरा बिच्छू और तीसरा लाल बेग। अगर आपके घर में भी ये तीनों हशरात कसरत से नहीं पाए जाते, हाँ कभी कभार निकल आए तो वो और बात है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक निशानी है बरकत वाले घर की। प्यारे बहन भाइयों, बरकत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपका घर भी बरकत वाला है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कसरत से दुआएं किया करें, क्योंकि बरकत वाले घर में की गई दुआएं जरूर कबूल होती हैं। क्योंकि बरकत वाले घर में जो लोग रहते हैं वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं और उन्हीं की वजह से घर में बरकत होती है। इनमें से कौन कौन सी निशानियां आपके घर में नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और
मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।